पुण्य कर्म के माध्यम से चराचर जीव को पुण्य देता है। अहो भाग्य है इस धरा धरती का, अहो भाग्य है हम आप सब लोगों का, जो भागवत जी के सामने बैठ कर के हम अपने इस बहुमूल्य समय, ये आज का जो समय है बहुत कीमती है, जिंदगी के वो समय हैं जो होनी या अनहोनी कहे, कुछ भी कहें, जो समय उपलब्ध नहीं होता वो आज इन बरागटा परिवार के लिए मिला है। वो हाथ धन्य हैं जो पूजा के लिए उठते हैं, वो चरण धन्य हैं जो भगवान की कथा की ओर निकलते हैं, वो मन धन्य हैं जो परमात्मा की श्री कथा के बीच में निमित्त हो जाता है, वो धन धन्य हैं जो भगवान की कथा को समर्पित कर दिया जाता है। ये उस परमात्मा की कृपा से मेरे भाई बहन कहें कि कोई व्यक्ति ने पूछ लिया हम कैसे जाने, महापुरुष आए थे और महापुरुषों से पूछा कि आप ये बताइए हम पुण्य कमा रहे हैं या पाप कमा रहे हैं, हम ये कैसे जाने कि हमारे पाप बढ़ रहे हैं या हम ये कैसे जाने कि हमारे पुण्य बढ़ रहे हैं। तो महापुरुष जो है, अच्छे सज्जन लोग जो है, योग्य लोग जो हैं, वो सूक्तियों में बताते हैं, ज्यादा कहानी कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारा पुण्य बढ़ रहा है या हमारा पाप बढ़ रहा है। तो कहा कि कोई रोगी जिसके लिए रोग लगा है और बड़ा जरूर रोग लगा है, नाना प्रकार के चिकित्सकों को बुलाया गया, वैद्य आए, डॉक्टर आए, हकीम आए, जानने वाले आए, अपनी अपनी औषधि सबने दी, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। ऐसा कोई व्यक्ति जो व्यक्ति रुग्ण है, रोग है, जिसके लिए वो ठीक नहीं हो रहा है। एक दिन एक फकीर है और उस फकीर ने कहा कि मेरे पास एक औषधि है, मैं तुम्हें वो औषधि देता हूं, इसे तुम 3 दिन ग्रहण करो, 3 दिन के पश्चात मैं फिर आऊंगा और फिर मैं तुम्हें दवाई दूसरी दे दूंगा। ठीक है। अब वो हकीम पुड़िया लेकर के चला गया। उस व्यक्ति ने जिस प्रकार बताए थे उसी प्रकार तीनों पुड़िया लिया, और जब तीसरे दिन लौट कर, चौथे दिन जब लौट करके फकीर आया तो देखा वो अपने पलंग पर बैठा है। पूछा भाई तुमने मेरी दी हुई औषधि दी? हाँ। बताओ तुम कैसे? मुझे फर्क है। तुमने कैसे जाना कि मुझे फर्क है? मैं 6 महीने से अच्छे से सोया नहीं था, 3 दिन से मैंने आपकी औषधि दी है, मुझे ना थोड़ी थोड़ी नींद आराम से आ रही है। मैंने 4 महीने से कोई भरपेट अन्न नहीं खाया, लेकिन आज 3 दिन से मेरा मन कर रहा है मैं कुछ ना कुछ आहार लूं। तो कहा कि ठीक इसी प्रकार जब मानुष का कर्म, मानव का मन जिस समय पुण्य कर्म की ओर लगे, सत्कर्म की ओर लगे, तो समझ लेना हमारे पुण्य बढ़ रहे हैं।
और अगर पुण्य कर्म करने से हमारा मन पीछे हट जाता है तो समझ लेना हमारे पाप बढ़ रहे हैं। पाप इंसान से पुण्य कर्म करने देता ही नहीं। पुण्य पुण्य बिन मिलहि न संता सत्संगति संस्कृति कर अंतर। जब तक पुण्यों का ढेर नहीं लगता तब तक महापुरुष नहीं मिलते, और जब तक महापुरुष नहीं मिलते तब तक सत्कर्म नहीं होते। धन्य हुए जिनको मां के हाथ का बना हुआ भोजन मिलता है। धन्य है वो पिता जिसके लिए पुत्र के हाथ का पिंडदान मिलता है। और धन्य है वो यजमान जिसको किसी पुरोहित के हाथ का चंदन मिलता है, तिलक मिलता है। ये अवसर मिल जाए, सत्कर्म करने का अवसर मिल जाए, नेक करने का अवसर मिल जाए, समझ लेना वो हमारा अहोभाग्य है। आज आप कथा में आए, ना जाने कितने जन्मों का कोई पुण्य उदय हुआ है तो आपको अवसर मिल गया है। चाहे आप एक दिन की लिया, चाहे आप 2 दिन की, जितनी कमाई दुनिया की है सब यही रहेगी, लेकिन एक कमाई आपके संग में चली जाएगी। बेटे मोबाइल नहीं चला, रिकॉर्डिंग हो रही है, शरण में नहीं बैठेगा तब तक उसका मन कथाओं में। पुण्य कैसे मिलेगा? ये ज्ञान तो तुमको बाहर लाउड स्पीकर लगे उससे हो जाएगा, टेलीविजन पे देखो हो जाएगा, लेकिन पुण्य तो ग्रंथ के सामने बैठ करके मिलता है। आप उस ग्रंथ के सामने बैठे जो स्वयं में परमात्मा है। तेरी नहीं भवांगमय मूर्ति प्रत्यक्षावर्तमय है, सेवनाथ श्रवणाथ पाठात दर्शनाथ पापनाशनी। महात्मा ने कह दिया भागवत जी का कि शब्दों की बनी हुई ये भगवान की मूर्ति है। इसके सामने बैठना, स्पर्श करना, श्रवण करना, सुनना, सुनाना, दर्शन करना और ग्रंथ को उठा करके चलना, सब पापों को धो देना है, अपने आप को पावन कर लेना है, पवित्र कर लेना है। मंदिर में जाके बड़ी शांति मिलती है। आज ये मंदिर बना है, यहाँ वेद मंत्रों का जाप हो रहा है, भगवान की लीला सुनाई जा रही है, ये मंदिर बना है। यहाँ हमारा मन प्रसन्न होना चाहिए, चित्त प्रसन्न होना चाहिए, भ्रमित नहीं होना चाहिए। दुनिया भर के खजाने यहाँ रह जाते हैं। द्रव्याणि भूमौ पशवत्स गोष्ठे नारी गृहद्वारे जना समसाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगच्छति जीवः। क्या धन जहाँ है वहीं रह जाएगा। बैंक में रह जाएगा, गड्ढा खोद के दबा दिया वहां रह जाएगा, जहां छोड़ा है वहां रह जाएगा। पशुवत्स गोष्ठे, अगर तुम्हारे पास पशुधन है गौशाला में बंधा रह जाएगा। नारी गृहद्वारे, अगर पुरुष की मौत होती है तो नारी दरवाजे के ऊपर देखती रहती है, चले गए ले गए। नारी गृहद्वारे जना शमशाने, तुम्हारा मित्र समाज कहां तक जाएगा? शमशान घाट तक। देहश्चितायां, जिसको तुमने नहलाया धुलाया, नाना प्रकार के क्रीम पाउडर लगाए, अपने आप को सजाया, वो कहां तक रहेगा? चिता तक। उस चिता के आगे परलोक मार्ग, उस चिता से आगे परलोक का मार्ग है। उस परलोक के मार्ग पर तुमको अकेले जाना है। तुम्हारे संग में तुम्हारा किया हुआ पुण्य जाएगा, तुम्हारे हाथों से किया गया पाप भी संग में चलेगा। आप यहाँ ऐसे नहीं बैठे, कोई पुण्य था तुम्हारे पास, वो तुम्हें को खींच करके यहाँ लेके आया। तुम्हारे पास कोई पुण्य था, कितना है ये अपने आप देखिए, हमें कितना समय मिल रहा है कथा में आने का, उतना ही पुण्य तुम्हारे पास। पुण्य समाप्त हो जाएगा, लौट जाओ।
आधी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर, ध्यान से सुनिए सभी, जिसने आधी दुनिया जीत ली थी, ऐसा वो सिकंदर जब मृत्यु के सैया पर पड़ा तो सामने पुत्र खड़े हैं, सेवक खड़े हैं, तो वो महान सिकंदर कहता है मरने वाले की इच्छा को पूरा करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। मेरी भी 3 इच्छा है, मेरी इच्छा को पूरा करना। क्या? जब मेरा जनाजा निकले, जिस समय मेरी वैकुंठी बनाई जाए, जब मेरा जनाजा उठने लगे तो मेरे जनाजे को कंधे देने वाले तुम नहीं, वो हकीम हो, वो डॉक्टर हो, वो चिकित्सक हो, जिन्होंने मेरे लिए औषधियां बनाई। और जब मेरा जनाजा निकले तो जितनी भी दौलत मैंने कमाई है, उस दौलत को कब्रिस्तान तक रास्ते में बिछा। और तीसरी मेरी इच्छा ये है कि जब मेरा जनाजा बने ना, वो वैकुंठी में जब मैं सवार हूं ना, तो मेरे दोनों हाथों को खुले रखे। तो उन पुत्रों ने पूछा, आप तो महान हैं, इसका अर्थ क्या है? हम जानना चाहते हैं आप क्या कह रहे हैं। तो वो महान सिकंदर कहता है, आधी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर कहता है, मैं उन हकीमों को, उन चिकित्सकों के लिए बताना चाहता हूं, तुम्हारे पास इलाज, दवाई जो है वो बीमारी की है, मौत की। मैं उन दुनिया को भी दर्शाना चाहता हूं कि किसी का गला दबा करके, अपने भाई का हिस्सा मार करके, अपने परिवार की नंद ले करके तुम चले जाओगे, लेकिन वो दौलत तुमको बचाएगी नहीं, वो तुम्हारे कदमों के पीछे। मैं दर्शाना चाहता हूं और दुनिया को फिर बताना चाहता हूं, देखो ना जाने कितना अपराध मैंने किया, कितना कुछ किया मैंने, इतनी दौलत मैंने इकट्ठी करी, लेकिन ये आज मैं खाली हूं। यह हमारे जीवन में एक संदेश है। इन कथाओं से हमारे लिए प्रेरणा मिलती है। तो कहता हूं कि कथा में बैठ करके ये रील मत बनाया, जो कहा जा रहा है उसका मनन करो, सुनो। आपकी जिंदगी का बहुमूल्य समय 3 घंटे, 3 घंटे नहीं, तुम्हारे 3 जन्म है, उपलब्धि है तुम्हारे लिए। इस व्यासपीठ से निकला हुआ एक एक शब्द हमारा जीवन में परिवर्तन करता है। कथा श्रवण करने के पश्चात मानव अपने जीवन को परिवर्तित करता है, कुछ ना कुछ जिंदगी में बदलाव आता है, कुछ ना कुछ बदलाव आता है। हमारी संस्कृति है, मर्यादा है हमारी, जिस मर्यादा के बीच में आज हम आप सब लोग बैठे। आज तो आधुनिक युग है, बड़ी मॉडर्निटी है। आज पाश्चात्य सभ्यता हमारी इस भारतीय संस्कृति के ऊपर इतनी प्रबल हो गई है कि माँ बाप मजबूर हो गए हैं अपने बच्चों को सामने नंगा देखते हुए। हमारे बच्चे नंगे घूम रहे हैं। ये पाश्चात्य सभ्यता इतनी प्रबल, लेकिन यही हमारी संस्कृति है। इन कथाओं में जब आप सब बैठे, आज कितना अच्छा लग रहा है, सब ने अपने सर ढके हैं, बड़े प्रेम से माताएं बैठी है, मेरे भाई बंधु सब, नौजवान सभी, मेरे वृद्ध लोग सब बड़े अच्छे से बैठे, क्योंकि ये हमारी गांव है, ये हमारी मर्यादा है, यहाँ हमारी संस्कृति है, यहाँ हमारे देवी है, देवता है, इनकी शरण में हम सब बैठे। तो आइए कथा से पर
पर स्मरण करते हुए हम सब कथा स्मरण करेंगे। सूर्य की किरणों की भी गति इतनी नहीं है जितनी चंचल मन की। इसको संभालना बहुत कठिन है। अच्छा, कोई ये बताएगा मैं क्या कह रहा था? यहां सब देवी देवता बसते हैं। सुबह उठो जरा देखो तो सही, 3 बजे उठ करके जरा बाहर आओ। यहां का असली मूल चीज प्रातः काल उस ब्रह्म मुहूर्त को देखो। वो अमृत बरसता है उस समय, लेकिन आज ऐसी आधुनिकता आ गई, 8 बजे से पहले बिस्तर छोड़ करके राजी नहीं है। अगर ये नेपाली लोग यहां ना हो तो तुम करोगे क्या? मेहनत करनी छोड़ दी इंसान। जितनी सुंदरता तुम्हारे शरीर को उस परमात्मा ने दी है ना, उतना ही काम भी दिया था और करते थे। ना योगा करने की जरूरत थी, ना कुछ नहीं थी। किरटा उठाया, चल मेरे। योगा भी हो गया, प्राणायाम भी हो गया। जब चढ़ाई चढ़ते हो ना जाने कितनी बार अनुलोम विलोम होता है, लेकिन अब सब नौकरियां करते हैं, समय है नहीं। आपके बाग बगीचे जो सौंदर्य है, जिसे हम अमृत फल मानते हैं, यहाँ का सेब आज भी अमृत है। ये तो नई वैरायटियां तुम लोगों ने लाई, वो बिगड़ रहा है। ये जो नई वैरायटियां यहाँ नहीं, बिलासपुर में हो रही है, घुमारवी में हो रही है, उन्ना में हो रही है, और यहाँ तक की दावा कर दिया कि दिल्ली में भी सेब उगाया जाएगा। क्या कीमत रहेगी तुम्हारे सेब? इस स्वर्ग को देख करके बाणासुर ने अपने पिता को उकसाया, पिता चल, हम बलवान हैं, 100 पुत्रों के संग राजा बनी इस धरती पर आ गए। इतनी बार बोलो बनाया, और आज एक कड़छी घी नहीं खा सकता आपके बच्चे। वो एक मन बोझ नहीं उठा सकता। क्षत्रिय हो, आपकी बाहों में बड़ा बड़ा चारों दिशाओं में दानव छा गए और देवताओं को यज्ञ का भाग नहीं मिला, तो सब देवता इकट्ठे हो गए। अब द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा ऐसा, तेरा होगा बड़ा ऐसा, जुगी जुगी तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। सारे ढोल उठी सारी धरती देख ले, ढोला गगन में सारा। ढोल उठी सारी धरती देख ले, ढोला गगन में सारा। भीख मांगने आया तेरे गले, जगत का पालन जगत का पालन हारा। मैं
झोली, भगत भर दे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। भाव से ताली बजाएं, सब भाव से गाइए, भगवान मांगने जाओ। राजा मनी के रखते हुए जा रहे हैं, दुनिया को देने वाला आदमी इसके लिए आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लौटा दे सर्वस्व अरे आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लौटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। और मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। द्वार खड़ा भगत भर दे भगत भर दे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे वो तेरा होगा बड़ा, वो तेरा होगा बड़ा एहसान, जुग जुग तेरा भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, भगत भर दे। और जैसे रामचंद्र और उनका जब बेटा आगे हुआ तो बेटे ने भी मूर्तियां बनानी शुरू करी, बहुत सुंदर मूर्तियां बनाने लगा। और वो मूर्ति बना करके अपने पिता के सामने ले जाता, पिता ये मूर्ति मैंने बनाई है, हाँ इसमें ऐसा कम है। अब वो बालक कुछ गुस्सा करता, फिर जाता, फिर कोशिश करता, अच्छी बनाता, लेकिन पिता हर बार कुछ ना कुछ नुक्स निकाल देता, नहीं ये कमी है इसमें, ये कमी है। आखिर में वो बालक तंग हो गया। एक दिन उसने मूर्ति बनाई और अपने मित्र को कहा कि तू इस मूर्ति को मेरे पिता के सामने, और उस बालक का मित्र उस मूर्ति को लेकर के पिता के सामने गया और वही मूर्ति पहले दिन वो पुत्र अपने पिता को दिखा के आया जिसने उसमें कमी दिखाई। और जब मित्र लेकर के गया और दूसरे दरवाजे के ऊपर पुत्र खड़ा है, देख रहा है मेरा पिता क्या कहेगा। जब वो लेकर के गया उस मूर्ति को, वाह कितनी सुंदर है, ये तो बहुत सुंदर है, तूने बनाई है? इतने में पीछे से बेटा कहता है नहीं पिता ही मैंने बनाई। तो सुन, आज से तेरी प्रगति रुक गई, आज से तेरी प्रगति रुक गई। जब तूने आज अपने मुख से अपनी प्रशंसा सुन ली ना, तो अब तू बढ़ नहीं सकता। हमेशा पिता के सामने बालक जो है अपड़ होता है, और होना भी चाहिए। बाप के सामने कभी सुयोग्य मत कहो, बाप के सामने अपने आप को कमजोर जानो, पिता की गर्मी को सहन करो,
पिता के क्रोध को सहन करो अगर जीवन में उन्नति चाहते हो तो। बढ़ना चाहते उसके क्रोध में भी प्यार है, उसके बैर में भी प्यार है। वो पिता है। माँ तो 9 महीने पेट में पालती है, पिता तो तब तक पालता रहता है जब तक उसका बच्चा कहीं सेलेक्ट नहीं हो जाता कि स्थान पर पहुंच नहीं जाता, वो तब तक पालता है। पिता का दर्जा कितना ऊंचा है। तो आज राजा बलि की प्रशंसा जब हुई तो सबसे ताकतवर हुआ। ध्यान से सुनना सभी। अग्नि ने कहा तू क्या है, तेरे को तुम पिघला देती, लोहे को पिघला देती है, मैं सबसे ऊंची हूं। जल ने कहा तू कितनी भड़क जा, जब मेरी बौछार होगी तो तू मुझे बुझा देना। इंसान ने कहा तू क्या है, तुझे तो मैं पीता हूं। इंसान को मौत ने कहा तुझे मैं मार सकती हूं। फिर कहते अब किसकी शर्म जाए, उस मृत्यु को टालने वाला क्या है, वो है दुआ, प्रार्थना, जो मृत्यु को भी टालती है, आयु को बढ़ा देती है। दुआ, प्रार्थना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, ओ भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देना। अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देना। ओ भगवान नैया उस पार लगा देना। वो दीनानाथ मेरी नैया उस पार लगा देना। ये प्रार्थना उस मालिक से प्रार्थना की जाती है। जय जय। संभव है जगतों में मैं तुम्हें कहीं भूल जाऊं। संभव है जगतों में मैं कहीं तुम्हें भूल जाऊं। पर नाथ दया करके मुझको ना भूला दया करके मुझको ना भूला देना। ओ भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना।
कृपा से हमने हीरा जन्म जो पाया है। तेरी कृपा से हमने ओ हीरा जन्म जो पाया है। जब प्राण निकल जाए अपने में मिला देना भगवान मेरी भैया उस बार लगा देना ओ दीनानाथ मेरी नैया उस पार लगा देना। ओ अब तक निभाया है आगे भी निभा देना। ओ भगवान मेरे भैया उस पार लगा देना। ओ भगवान दूर करो दुख मेरा के बिहारी दूर करो दुख के बिहारी दूर करो दुख मेरा। दूर करो के बिहारी दूर करो दुख मेरा। मीरा गणिता मीरा गरीबा सबही तुम्हें पार उतारी सबही तुम्हें पार उतारी। अब आगे मेरी बारी ओ के बिहारी दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा। सारी दुनिया को ठुकराए सारी दुनिया को ठुकराए तेरी मैं शरण में आई तेरी मैं शरण में आई। तेरी लाज रखो बनवारी रे वह करो दुख मेरा। ओ के बिहारी दूर करो दुख मेरा। के बिहारी दूर करो दुख मेरा। हीरे
देवर दारी रे दूर करो दुख ओ मेरे बिहारी दूर करो दुख मेरा। जय जय सोना है जो तेरे शरण में आए, सोना है तेरी शरण में आए, उसके दुख सब मिट जाए, उसके सब दुख मिट जाए। मैं आई हूँ शरण तिहारी ओ मैं आई हूँ शरण तुम्हारी। मान के बिहारी दूर करो दुख मेरा। ओ मांगे बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा दूर करो दुख मेरा। कभी कभी मुझे अपने बच्चों से उसके लिए कुछ दान करवाओ, अपने बच्चों से गरीबों के लिए कुछ दिलाओ, अपने बच्चों को मंदिरों में लेकर के जाओ, वो आशीर्वाद मिलेगा। मैंने आपको बाबा फरीद की कथा सुनाई थी। जो बुढ़ी अम्मा अपने बच्चे को ले गई थी बाबा फरीद के पास, लेकिन उनका रोजा, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा नहीं, मेरे बच्चे के लिए आशीर्वाद दूंगा, ला ला मैं अपना रोजा। मत जाओ आधुनिकता में, अपनी संस्कृति में रहो, अपने पुरोहित को बुलाओ, जन्मदिन पूजाओ, पूजा करो उस दिन। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी संस्कृति थी, अब भी है, हमारे यहाँ अब भी है। क्या? जिस दिन जन्मदिन होता है ना, माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है और 10 रुपए या 1 रुपया लेके उसके सिर के ऊपर से बारती है और किसी को दे देती है, और वो बालक उठता है, उसको तिल मिला करके दूध दिया जाता है। वो बालक अपनी माँ के चरणों में प्रणाम करता है और माँ आशीर्वाद देती है, दीर्घायु होती है। भगवान ने स्वयं कहा है, सारी दुनिया में सबसे बड़ा आशीर्वाद, मेरे से भी बड़ा आशीर्वाद जो है अपने माता और पिता का। मत भूलो इस संस्कृति को, मत भूलो इस संस्कृति। मैं आज 63-70 साल की उम्र में इन बातों को कह रहा हूं। सुनना, मेरी वाणी में ये बोझ ऐसे नहीं है, ये बोलने की क्षमता मुझ में ऐसे नहीं है। मेरे माता पिता ने मुझे अपनी संस्कृति में डाला है और संस्कार दिए हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, बारंबार कहता हूं, अधिकांश कथाएं मैं अपने समाज के लिए करता हूं, हमारा समाज अच्छा बने। अगर आज आपके माता पिता ने आपको ये संस्कार ना डाला होता तो आज भूपेंद्र बरागटा जी नहीं आते कि मुझे कथा करवानी है, और वो भी अपने माता पिता के लिए करवानी है, जिसका फल आज पूरा गांव ले रहा है, पूरा इलाका। ये संस्कारों की बात मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने नहीं कहा। सच बताऊं आपके लिए, सामने सरला बेटी बैठी है, कि सरला ने नहीं बोला कि आप कथा करवाओ। मेरे से स्वयं कहा बरागटा ने, जिस समय आप थाना गांव के बीच में कथा कर रहे थे और आप हनुमान चालीसा शुरू करी थी, उसी समय मेरा मन कहा मैं भी ऐसा। और घर में आकर के धर्म पत्नी स्मृतियां ने, ममता ने कह दिया मेरी इच्छा कथा करेंगे, और दोनों की मत एक है। और आज ये पुण्य पूरा गांव ले रहा है, मित्र ले रहे हैं, सगे ले रहे हैं, संबंधी ले रहे हैं, ये धरा धरती ले रही है। आप ही नहीं, हमें भी पुण्य है, और इस देवभूमि को देखने का सुअवसर हमें भी मिला।
हम भी आपका दर्शन करने आए हैं। कितना सुंदरता देखते हैं। हम तो दुनिया घूमते घूमते थक गए हैं। देखते हैं आज दुनिया के ड्रामों को मैं देखता हूँ। अभी उज्जैन में कथा थी, मेरे साथ बहुत सारे लोग थे। हर वर्ष हम लोग तीर्थों पे कथा करते। भारतवर्ष के कोने कोने में जाकर के वहाँ की संस्कृति को देखता हूँ। जैसी संस्कृति दक्षिण भारत की है वैसी हमारी भी नहीं है, वो हमारी भी नहीं है। जो दक्षिण भारत की संस्कृति है हम उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। एक बार आया था मैं आपके चौपाल में, वो भी राम श्रृंगार सांवरे वो तेरा किसने किया, श्रृंगार सांवरे वो तेरा किसने किया, श्रृंगार सांवरे वो तेरा किसने किया, श्रृंगार सांवरे वो लगे दिलदार सांवरे वो लगे किसने किया, श्रृंगार सांवरे किसने किया, श्रृंगार सांवरे। प्रेम भाव से काली सेवा करते हो। होली श्रीमान के हरि लाल की किसने किया, श्रृंगार सांवरे वो तेरा किसने किया, श्रृंगार सांवरे वो तेरा किसने किया, श्रृंगार सांवरे वो तेरा किसने किया, श्रृंगार सांवरे। किसने किया, श्रृंगार सांवरे कलियां सुंदर हार बनाया, बागों से चुन चुन के कलियां सुंदर हार बनाया, बागों से चुन चुन कर कलियां सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा जो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। यूं सजाता रहे हर बार सांवरे, यूं सजाता रहे हर
कोई राग बता दे तू नाचे मैं ऐसा कोई रात बता दे तू नाचे मैं गाऊं कोई न चाहता रहे हर बार सांवरे तू न चाहता रहे हर बार सांवरे तेरा श्रृंगार सांवरे दिलदार सांवरे तेरा तेरा हुस्न गिरा श्रृंगार सांवरे चंदन के सर तिलक लगाया रहे सलामत हाथ सजा दो जिसने तुझे सजाया रही सलामत हाथ सजा वो जिसने तुझे सजाया और मुस्कानों में कुंडल इतर को छिड़काया और मुस्कानों में कुंडल इतर को छिड़काया दरबार सावरे दरबार सांवरे तेरा श्रृंगार सांवरे दिलदार बड़ा सोना है
सोना है। गुरु ने मिलाया मुझे तो गुरु ने मिलाया है। वो मेरे सतगुरु का, वो मेरे सतगुरु का एहसान बड़ा सोना है। वो मेरे बिहारी का दरबार बड़ा सोना है। वो मेरे बिहारी का ये दरबार बड़ा सोना है। शान बड़ी प्यारी बिहारी थी, शान बड़ी प्यारी है। रोज दशहरा है, रोज दिवाली रोज दशहरा है, रोज दिवाली है। ओ मेरे बिहारी का प्यार बड़ा सोना है। ओ मेरे बिहारी का प्यार बड़ा सोना है। जगों दर्शन भूल देने ये श्रृंगार बड़ा सोना है। ओ मेरे बिहारी का दरबार बड़ा सोना है। ओ मेरे बिहारी का दरबार बड़ा सोना